गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट है उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है बनाना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाना। आज सीखेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है कैसे बनाई जाती है, उसको हम आज की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट आपके पास है, ये फॉर्मेट हम अपनी जो पहले वीडियो है उसमें हम सीख चुके हैं कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो में देख सकते हैं। तो आज आप लोग एक फॉर्मेट दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 और 17 के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। और स्टेटमेंट में सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं, अगर सेल्स रिटर्न है तो उसमें से माइनस करके लिखिएगा। प्लस में अदर इनकम, अदर इनकम जैसे कि जो भी आपकी रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है जो एक साल वाली होती है, जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब अदर इनकम में आता है, इसमें जोड़ लीजिएगा। इन दोनों को जोड़ के अपनी टोटल इनकम जो है आप लोगों ने बनाना है। उसके बाद नीचे आपने सब एक्सपेंस लिखने हैं, जो भी आपके रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है, लाइक परचेजेज हो गया, लाइक इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री का, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस का, लाइक पैकेजिंग वगैरह का, एडमिनिस्ट्रेशन का, फ्राइट वगैरह का, चेंज इन इन्वेंट्री का। ठीक है, वे सब खर्चे आपने यहाँ पे लिखने हैं। कोई फाइनेंशियल कॉस्ट आपके पास है उनको आप लिखिए, उन सबको जोड़ लीजिए, टोटल एक्सपेंस आपके पास आएगा। और टोटल एक्सपेंस के बाद में आप लोग जो है क्या करना है कि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करना है, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जो है पहुंच जाएंगे। और उसमें से उसके बाद आपने टैक्स को लेस कर देना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आप लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा होगा। ABCD 4 कॉलम बनाने हैं। ए कॉलम प्रीवियस ईयर के लिए होगा, लाइक 31 मार्च 2016 हमारा प्रीवियस ईयर है तो वो लिखा। 2017 करंट ईयर बी कॉलम में लिखा जाएगा। सी कॉलम में आपने अब्जुलेट चेंज को निकालना है। अब्जुलेट चेंज कैसे निकलेगा? आप लोगों ने बी में से ए को माइनस करना है, अब्जुलेट चेंज आ जाएगा। और परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है? परसेंटेज के लिए जो आपके पास में ये जो सी कॉलम है उसको डिवाइड करना है, ए कॉलम से मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपका परसेंटेज भी निकल जाएगा। क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को देखिए और हम सीखते हैं कि कैसे कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में है 7 लाख रुपीज का और करंट ईयर में है 10 लाख रुपीज का। तो इट्स मीन हमारे पास सी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए करके। तो इट्स मीन ये 3 लाख रुपीज का आपके पास अब्जुलेट चेंज निकल गया। परसेंटेज हम बाद में निकालते हैं। अदर इनकम प्रीवियस ईयर में है 3 लाख रुपीज की और करंट ईयर में जो है वो 5 लाख रुपीज की है। तो ये हमने लिखा और यहाँ पे ये आ गया 2 लाख रुपीज का। 5 माइनस 3 करके 2 लाख रुपीज। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो इस तरीके से हमने इसको लिखना है। और अब आपकी जो है टोटल इनकम बन जाएगी। टोटल इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर की बन जाती है 10 लाख रुपीज और करंट ईयर की बन जाती है 15 लाख रुपीज। ठीक है। और अगर चेंज की बात करें तो ये बन गया 5 लाख रुपीज। तो ये बन गया आपका चेंज। कर सकते हैं आप लोग इस चीज को। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस को ध्यान से देखिएगा। पहला एक्सपेंस कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, किसी भी चीज को बनाने में जो खर्चा आता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहलाता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए कह रहा है 2016 जो प्रीवियस ईयर है उसमें कह रहा है 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो देखो टोटल रिवेन्यू तो हमारे पास 10 लाख रुपीज की है ना, इसे हम टोटल रिवेन्यू कहेंगे। तो इस 10 लाख का 20% बनाना है, क्योंकि उसने कहा ना 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो 10 लाख का 20% कितना होता है बेटा? तो ये हो गया 2 लाख रुपीज। तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया 2 लाख रुपए का। समझ रहे इस चीज को? करंट ईयर की बात करते हैं 2017 के लिए लिखता है 10% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 10%, अब देखो टोटल रिवेन्यू ये होती है और खाली रिवेन्यू ये होती है। समझ रहे आप लोग इस चीज को? तो हमें बनाना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10%। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है बेटा? 1 लाख रुपीज।
तो ये 1 लाख जो है हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। क्लियर है? तो 1 लाख में से 2 लाख जाएगा तो ये 1 लाख जो है ये हमारे पास माइनस जो है आ जाएगा। कर सकते हैं आप लोग इस चीज को? बढ़िया। आगे सुनिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के लिए कहता है कि प्रीवियस ईयर में है 10% ऑफ अदर इनकम। अब देखिए आपके पास अदर इनकम है 3 लाख रुपीज की प्रीवियस ईयर की, तो 3 लाख का 10% कितना होता है बेटा? 30,000। तो हमने यहाँ पे 30,000 जो है लिखना है। और कह रहे हैं इस ईयर में 20% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। तो इस ईयर का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? 1 लाख का। 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000। तो इसका मतलब ये होगा 20,000, और 20,000 में से 30,000 को घटाइए, 10,000 जो है वो आपके पास माइनस आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको शो करना है। कर लेंगे बेटा आप सभी इस चीज को? बढ़िया। इसके बाद इन्होंने दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री। देखिए चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो कैसे निकलती है अकाउंट में? वो निकलती है चेंज इन इन्वेंट्री जब हम अपने ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं तो चेंज इन इन्वेंट्री आता है। ठीक है? तो आपके पास चेंज इन इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर की है 20,000 और करंट ईयर की है 30,000। तो 30 में से 20 गया तो ये बचा आपके पास में 10,000। समझ रहे आप लोग इस चीज को? तो हम इस तरीके से जो है इसको यहाँ पे दिखाएंगे। अब आप अपना टोटल एक्सपेंस जो है वो लेकर के आइए। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना बना यहाँ पे? 2,30,000 और ये हो गया 2,50,000 रुपीज का। क्लियर है? और करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस बन गया आपका 1,50,000 रुपीज का। तो 150 में से 250 गया तो यहाँ पे बेटा 1 लाख रुपीज जो है वो आपके पास में ऑब्जुलेट चेंज बच जाता है हमारे पास। क्लियर है बेटा? अब आपको निकालना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए कैसे निकलेगा? कॉलम 1 टोटल इनकम माइनस कॉलम 2 टोटल एक्सपेंसेस। तो 1 में 10 लाख है, 10 लाख में से 250 को माइनस करिए तो ये आपके पास 7,50,000 बच जाएगा प्रॉफिट के रूप में प्रीवियस ईयर का। और करंट ईयर का 15 लाख में से 150 गया तो ये यहाँ पे आपके पास बच जाएगा बेटा 13,50,000 रुपीज के रूप में। कर सकते हैं इस चीज को? हो जाएगा। अब देखिए इसने टैक्स जो है ये बोला है कि जो टैक्स है वो प्रीवियस ईयर में 50%। तो बेटा 50% किसका लगाएंगे आप लोग? 50% लगाएंगे आप अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो 7,50,000 का आपको जो है 50% कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाता है 3,75,000। याद रखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का करना है और 50% दे रखा है। ठीक है? तो अब आपने जो है अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटाया तो 3,75,000 जो है वो आप लोगों के पास क्या बच गया बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया। कर सकते हो आप इस चीज को? अब इस वाले ईयर पे आते हैं। यहाँ पे 13,50,000 है तो इस 13,50,000 का आपको 40% करना है क्योंकि लिखा हुआ ना 40% है। तो ये बनता है बेटा 5,40,000 रुपए का। 5,40,000। क्लियर है? तो ये 5,40,000 रुपए आपके पास बनता है। तो 13,50,000 में से आप इसको माइनस कर लीजिए 5,40,000 को, तो ये 8,10,000 जो है वो आपके पास रिमेनिंग बच जाता है। समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कर सकते हैं यहाँ तक में। ठीक है? अब ऑब्जुलेट चेंज पे आ जाइए। 13,50,000 में से 7,50,000 को माइनस करिए, 6 लाख बचता है। और 5,40,000 में से 3,75,000 को माइनस करिए तो ये आपके पास में बनता है 1,65,000 रुपीज का। कर सकते हैं? और ये 8,10,000 है उसमें से 3,75,000 को जो है माइनस करिए तो ये आपके पास में बन जाता है 4,35,000 रुपीज का। तो ये इस तरीके से आपकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसको पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा। अब डी कॉलम कैसे बनाना बेटा? डी कॉलम के लिए सभी के परसेंटेज 3 लाख डिवाइड बाय में ये 7 लाख मल्टीप्लाई में 100 ये आपको करना है। ये 2 लाख है डिवाइड बाय में 3 लाख करना है आपको। 2 लाख डिवाइड बाय में 3 लाख मल्टीप्लाई 100 करना है। उसके बाद ये 5 लाख है ना बेटा, तो ये 5 लाख
डिवाइड बाय में 10 लाख मल्टीप्लाई 100 करना है। ये 1 लाख है आपके पास में, तो 1 लाख डिवाइड बाय में 2 लाख मल्टीप्लाई 100 करना है। 10,000 है तो ये 10,000 डिवाइड बाय में 30,000 इंटू में 100 करना है। 10,000 बाय 20,000 करना है, डिवाइड बाय इंटू में 100 करना है। ये 1 लाख और 250 है, तो ये 1 लाख डिवाइड बाय में 250 इंटू में 100 करना है, क्योंकि यही था ना डी सी बाई ए इंटू 100 करना है, तभी तो डी आएगा। और ये 6 लाख है तो ये 6 लाख डिवाइड बाय में 7,50,000 इंटू 100, और ये 165 है तो 165 डिवाइड बाय 375 इंटू 100, और ये 435 है डिवाइड बाय में 375,000 इंटू में 100। तो ये करना है और इनकी परसेंटेज जो है आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है इनका काम पूरा हो जाएगा। तो आइए अब इनकी एक बार परसेंटेज और जो है फटाफट से निकाल लेते हैं। तो बेटा इस तरीके से जो है परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि सारी परसेंटेज मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके लिख दी है। तरीका आपको बताया ही था कि किस तरीके से परसेंटेज निकाली जाएगी। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वर्क तो आपका बढ़ेगा, बट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, करने के लिए जरूर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और आप लोगों के 4 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि किस तरीके से कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय सभी को।